देखिए क्या है, देख पा रहे हैं क्या? पहला क्वेश्चन देखिए क्या, ग्रुप ए में जैसा कि आप जानते हैं 24 मार्क का एमसीक्यू आएगा और 12 मार्क का एसएक्यू आएगा। एमसीक्यू एसएक्यू हर साल का करके जाइएगा, तब 36 में 36 स्कोर होगा, नहीं तो नहीं स्कोर होगा। सारे ईयर का करा देंगे, समझ पा रहे हैं? तो हम लोग अभी कर रहे 2014 का एमसीक्यू और एसएक्यू। अच्छे से सुनिए एकदम। देखिए, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस कंसर्न इज डिस्क्लोज इन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहां डिस्क्लोज होता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस किधर निकलता है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड, करेक्ट आंसर 1 का सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड कभी कराए थे क्या 2014 का एमसीक्यू? कभी नहीं कराए थे। चलो 2 नंबर, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें से कौन सा एक्सटर्नल यूजर नहीं है? कौन सा एक्सटर्नल यूजर नहीं है? तो मैनेजमेंट, करेक्ट आंसर 2 का डी। ये इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है, बाहर का नहीं है। ये क्या इंटरनल है, ये क्या है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? डी नंबर, इंटरव्यू कंडक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के लिए इंटरव्यू लिए, ये क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन है? नहीं। आइए 4 नंबर, द assumption that a business enterprise will continue its operation for an indefinite period of time is known as। सुनिएगा ध्यान से, बिजनेस चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, इसको क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न। क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न। कंसेप्ट क्या बोला? बिजनेस विल बी गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर इनफाइनाइट पीरियड, यही बोला ना? कौन सा कंसर्न का कंसेप्ट का बात करे? गोइंग कंसर्न। कौन सा? तो करेक्ट आंसर इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, 4 का बी। 5, डबल इंटरेस्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। डबल इंटरेस्ट सिस्टम कौन सा प्रिंसिपल पे है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट का मींस वन आइटम शुड बी डेबिटेड, अनदर आइटम शुड बी क्रेडिटेड। जर्नल में याद करो, किया था ना, एओ को डेबिट, एओ को प्रत्येक ट्रांजैक्शन में तो ऐसे ही करता है, डेबिट क्रेडिट। क्या करता है? उसी को हम कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्या कहते हैं? नेक्स्ट, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन इशू किया था? आईएएसबी। आईएएसबी। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछेगा तो आईसीएआई होगा, बट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा तो आईएएसबी। आईएएसबी का फुल फॉर्म लिखा था पहले क्लास में, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया का पूछेगा तो क्या होगा? आईसीएआई। चलो नेक्स्ट 7 नंबर, इन अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ। जिसको रुपया में नहीं माप सकते उसको लिख नहीं सकते हैं, क्यों? किस कारण से? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोला उसी आइटम को लिखो जिसको रुपया में माप सकते हो, जिसको रुपया में नहीं माप सकते उसको नहीं लिखोगे। तो यही तो बोला है। क्वेश्चन क्या पूछा है? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मान रुपया वाला ट्रांजेक्शन नहीं है, रुपया वाला ट्रांजेक्शन नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? रुपया वाला ट्रांजेक्शन नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। कौन बोला? मनी मेजरमेंट। कौन बोला? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होगा बेटा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो यही बोला था कि रुपया में जिसको नहीं माप सकते उसको नहीं लिख सकते। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे मान लीजिए मैं अपने बच्चे लोगों के लिए बहुत सोचता हूं, 24/7, 24 घंटा 7 दिन 365 दिन हम स्टूडेंट के बारे में ही सोचते हैं कि स्टूडेंट का कैसे बेटर किया जा सके, कैसे और उनका डेवलपमेंट किया जा सके। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्या इसको रुपया माप सकते हैं? बोलिए, रुपया में लिख सकते हैं? तो 24 घंटा सोच रहे हैं, लिखिएगा, नहीं लिख सकते हैं। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? समझ रहे हैं? तो ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यही बोला कि इस बात को लिखा नहीं जा सकता। क्लियर? आगे बढ़े, बोलो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या भाई? नहीं दे बाबा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बीमल इज रिकॉर्डेड आ जाए। बीमल से गुड्स किना, क्या लिखेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू बीमल। जर्नल पूछा है बाबा, परचेज को डेबिट, बीमल को क्रेडिट। देखो देखो ऑप्शन कहां पे है? डेबिट परचेज बीमल क्रेडिट, सी नंबर। आओ नेक्स्ट 9 नंबर, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज। ट्रेड डिस्काउंट, सेल के समय ट्रेड दोगे ना उसको बुक में नहीं लिखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट बोलता नहीं है 40 का माल 20, 40 का माल 20, ले लो ले लो ले लो। तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। हम डेफिनेशन लिखाए थे, ट्रेड डिस्काउंट गिवन फॉर द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सेल, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट डे बुक चैप्टर में लिखा होगा, डे बुक।
समझे? तो ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखते हैं। चलो, लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टी 60,000, टोटल एसेट 2.5 लाख, देन ओनर कैपिटल है 2.5 लाख का एसेट है जिसमें 60,000 तीसरा पार्टी का रुपया है, 2.5 लाख का संपत्ति है जिसमें 60,000 का कर्जा है, तो तुम्हारा रुपया कितना है? 2.5 लाख का संपत्ति है जिसमें 60,000 कर्जा खाए हो गौतम से, थर्ड पार्टी गौतम है, तो तुम्हारा कितना है? 1,90,000। 1 लाख 2.5 लाख माइनस 60,000 लिख दो वहीं पे ब्रैकेट में, 2.5 लाख माइनस 60,000 लिखे दिन की कोर्चेन लिखे चेन, 2.5 लाख माइनस 60,000 90,000 हो गया। नेक्स्ट, ए पेटी कैश बुक ऑलवेज शो, पेटी कैश बुक हमेशा डेबिट होता है, या तो जीरो होता है या तो क्रेडिट होता है। डेबिट जीरो, सॉरी क्रेडिट नहीं होता, माफ करो, सी नंबर। नेक्स्ट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड विथ एन अमाउंट स्पेंड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, दिस इज एन एग्जांपल है भाई, सुन लो ध्यान से। बोला रिपेयर कराए थे, अब बिल्डिंग को डेबिट कर दिए, लिखना था इसका अकाउंट में, लिख दिए उसका अकाउंट में, लिखना था इसका अकाउंट में, लिख दिए। ऐसे एग्जांपल दिए थे कि लिखना था राजा में, लिख दिया रानी में। इसको क्या कहते हैं? एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन, गूंगे, एरर्स ऑफ कमीशन। लिखना था राजा में, लिख दिए एरर्स ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल नहीं, एरर्स ऑफ, या तो अमाउंट का गड़बड़ी या तो अकाउंट का गड़बड़ी, ये सब का रहता है एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन माने या तो अकाउंट का गलती या तो अमाउंट का गलती, समझे? राजा को रानी किया, 1000 को 100 किया, 100 को 1000 किया, 1000 को लाख किया, यही होता है एरर्स ऑफ कमीशन। समझे कि नहीं समझे? हो जाता, गलती नहीं हो जाता है? बोलो, गलती होता है? ठीक है, तो चलो गलती खेलते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखो भाई, व्हाट इज द नेचर ऑफ एरर इफ द बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट इज ओवरकास्ट बाई, है सेल्स ओवरकास्ट हुआ है, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, नॉट रिकॉर्डेड, ऐसा ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं वन साइड एरर, एक ही साइड गलती हुआ है, ये है वन साइड एरर। वन साइड, अंडरकास्ट ओवरकास्ट देखोगे ना तो ये एक ही तरफ का गलती है, वन साइड एरर। चलो नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट, मशीन परचेज 80,000, एक्सपेंस 20,000, द रेसिडुअल वैल्यू एट द लाइफ ऑफ 4 ईयर 10,000, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का क्या तरीका बताएं? कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन, कॉस्ट ऑफ एसेट 80,000, इंस्टॉलेशन 20,000, माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000, माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो 80 प्लस 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 4, 80 प्लस 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 4 कितना हो रहा भाई? 80 प्लस 10, 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख में से 10 जाएगा 90,000, 90 डिवाइड बाई 4 लिख दो वहीं पे, 80 प्लस 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 4, 80 प्लस 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 4, 80 प्लस 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 22,500, इक्वल टू 22,500। चलो नेक्स्ट आ गया 15 नंबर, ए बिल 2 लाख ड्रॉन ऑन 7/1/13, पेमेंट किए 10/4/13, डिस्काउंट कराए थे 12% के हिसाब से। कब रे बाबा? 10 तो कब कराए थे? 7/1 को बिल लिखा, 10/4 को मिलेगा, मैंने 3 महीना का समय था, 3 महीना का। अब 7/1 को बिल लिखा, 10/2 को डिस्काउंट कराया, माने घरे में 1 महीना पार कर दिया, माना 2 महीने का डिस्काउंट चार्ज लगेगा, 2 महीने का डिस्काउंट चार्ज, तो 2 लाख का 12%, माना 2 लाख का 12% 24,000, 2 लाख का 12%, 2 महीना के लिए 2,000, 2 महीना के लिए 2,000 नहीं 4,000, 24,000 है ना, तो 24,000 डिवाइड बाई 12 माना प्रत्येक महीने में 2,000, तो 2 महीने का लगेगा ना, तो 2,000 इंटू 2 4,000 होगा। कैसे निकला? लिख दो, 2 लाख का 12%, 2 लाख इंटू 12% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12 4,000, 2 लाख इंटू 12% इंटू 2 डिवाइड बाई 12 हो गया, कितना आ गया? 4,000। नेक्स्ट 16 नंबर, ड्यू डेट ऑफ ए बिल सफिशिएंट 23 नवंबर 2013 को लिखें, पेबल आफ्टर 2 मंथ है, 23 नवंबर को लिखे 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, तो 23 नवंबर जोड़ो तो 1 मिनट, नवंबर 23 नवंबर 11 तो 13 माने जनवरी में घुस गए, 12 महीने का साल होता है ना, अब 23 में 3 दिन ऐड करे, ऐसा पूछेगा समय ना, तो जितना दिन समय रहेगा उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 2 महीना है ना तो 2 महीना 3 दिन, 2 महीना 3 महीना रहेगा तो 3 महीना 3 दिन,
4 महीना रहेगा तो 4 महीना 3 दिन, 3 दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन तो क्या है भाई 23 नवंबर है, रुको ना भाई 23 नवंबर, 23 3 26, 23 3 26, 23 3 और 2 महीना ऐड करो नवंबर में तो 13 हो गया, माना जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी इज नेशनल हॉलीडे, छुट्टी का दिन है, छुट्टी छठा का दिन पड़ जाएगा तो एक दिन पहले पैसा दो, छुट्टी का दिन पड़ गया, नेशनल हॉलीडे सबको मालूम है 26 जनवरी इज रिपब्लिक डे, झंडा फहराएंगे, देशभक्ति को याद करेंगे उस दिन, बिग डैश, समझा। तो 26 जनवरी है, एक दिन पहले 25 जनवरी, समझा। 26 जनवरी को कोई पैसा लेन देन नहीं, समझा। क्या हुआ? हाँ भाई नेशनल हॉलीडे है तो एक दिन पहले, नेशनल हॉलीडे है तो एक दिन पहले, अच्छा कंसेप्ट है, बोले नहीं थे क्या पढ़ाते समय? नहीं वो तो नहीं बोले होंगे, कहीं भूख लगा होगा, आजकल तो खा भी नहीं पा रहे हैं ना हम एक सप्ताह से। आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस इनकम टैक्स, इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस इनकम टैक्स पेड इज ट्रीटेड एज, इनकम टैक्स जो दिए वो क्या है? ड्रॉइंग है, मालिक का ड्रॉइंग है, मालिक का क्या है? नेक्स्ट 18 नंबर, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज सोन एंड, कहां दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी? लायबिलिटी में, लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बोथ बीएनसी के किया रे बाबा, बीएनसी ही होगा, डी नंबर होगा, क्या है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी पीएल में भी तो जाता है ना, पीएल में भी ऐड होता है और लायबिलिटी में, दोनों बोथ बीएनसी, डी नंबर, डी नंबर 19 सब्सक्रिप्शन रिसीव है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगला साल के लिए एडवांस में पैसा खा लिया, लायबिलिटी है, एडवांस में पैसा ले लेगा तो लायबिलिटी, एडवांस में पैसा खा लेगा तो, एडवांस में पैसा खाए हो लायबिलिटी, जिम्मेवारी है, वापस करना पड़ेगा, काम नहीं करोगे तो, नहीं समझा। हम ही आप लोगों से 2-4 महीने का पैसा एक्स्ट्रा ले ले तो हमको पढ़ाना पड़ेगा 2-4 महीने, नहीं तो बोलेगा कि पैसा दीजिए मेरा चुपचाप, समझे क्या बोले? एडवांस नहीं है भाई। आइए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द क्लब 50, प्रत्येक मेंबर 200 करके देता है और 10 मेंबर का पैसा भी बाकी है, द अमाउंट ऑफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड है, प्रत्येक मेंबर 200 करके देता है, 200 × 50 10,000, 200 × 50 10,000, बात खत्म, 10,000 क्रेडिट होगा, 200 × 50 लिख दो, 200 × 50 10,000, 200 × 50, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या भैया? आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन 10,000, प्रीपेड रेंट फॉर द सेड ऑर्गेनाइजेशन 5,000, 13-14, कैश पेड रेंट 23,000, रेंट एक्सपेंस फॉर द पीरियड है, रेंट 13-14 का दिया है, 13-14 30,000 और 5,000 प्रीपेड है, प्रीपेड क्या हो जाएगा लेस, 30,000 माइनस 5,000 25,000, 30,000 माइनस, और आउटस्टैंडिंग तो क्या होता है? ऐड होता है, लेकिन वो पिछला साल का आउटस्टैंडिंग है, 1/4/13 लिखा है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है लेकिन पिछला साल का लेस होता है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है लेकिन पिछला साल का तो लेस हो जाएगा 10,000, तो 30 में से 5 जाएगा 25, 25 में से 10 जाएगा 15, कलेक्शन सर्विस 15,000 लिख दो, 30,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000, माइनस 10,000 क्या कर रहे, समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? आउटस्टैंडिंग ऐड होता है लेकिन पिछला साल का क्या हो जाएगा? लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है लेकिन पिछला साल का क्या हो जाएगा? लेस। कैसे पता चल रहा पिछला साल है? 13-14 माने 31 मार्च, और आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया 1/4/13, 1/4 माने शुरुआती डेट दिया है, शुरुआती डेट का मतलब वो पिछला साल का है, शुरुआती डेट दिया माने कौन से साल का है, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट, कैपिटल एट द एंड 72,000 रुपया क्लोजिंग कैपिटल है, फिर से लगा दिया 18,000, ड्रॉइंग है 24,000 और कैपिटल शुरुआत में 53,000 है, प्रॉफिट है। मेरा पहला सवाल जैसा, ओपनिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग लेस क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है 53,000, ओपनिंग कैपिटल कितना है? ओपनिंग कैपिटल सॉरी माफ करिएगा, कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द माफ करिए, क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड करते हैं? ड्रॉइंग क्या ऐड करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल 72,000, ड्रॉइंग कितना? 18,000, तो 72-18 कितना हो रहा भाई? सॉरी 24,000 है, 72 और 24 कितना हो रहा? 72 और 24 96 लेस करेंगे हम लोग कौन सा? ओपनिंग कैपिटल एंड फर्दर कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 53,000, फर्दर कैपिटल 18,000, 53 और 18 कितना होता है? 71,
53 18 कितना हो रहा है 71, तो 96 में से 71 जाएगा, कितना बचेगा 15,000, कितना 25 बच रहा, 96 माइनस 71 25,000, कितना लिख दो वहीं पे, हाथ से लिख दो, 72,000 प्लस 24,000 माइनस 53,000 माइनस 53,000 माइनस 18,000 माइनस 53,000 माइनस 18,000 माइनस 53 माइनस 18 हो गया। When closing capital is less than opening capital, it denotes, closing capital अगर ओपनिंग से कम है तो ये क्या शो कर रहा है, लॉस को। क्लोजिंग कम है भाई, लगाया थे 1 लाख, अभी देख रहे 70,000 है, मैंने घर का पैसा वाटर्ड कर दिया। वो पढ़े थे बीएसटी में, वाटर्ड कैपिटल, पूंजी को पानी में बहवा रहा है। तो 1 लाख रुपया लगाए थे, बचा हुआ 70,000, मैं 30,000 खा गया, खत्म। बेवकूफ बिजनेसमैन है बेटा, पूंजी साफ कर दिया, यानी लॉस है। क्या है, क्लोजिंग कैपिटल अगर कम हो जाएगा तो लॉस है भाई, समझे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में पढ़ाए थे। MIS का फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। चलो भाई ऐसे क्यों में आओ, स्टेट टू मेन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का 2 विशेषता बताना है, 2 को विशेषता अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सुन लो ध्यान से। पहला विशेषता है कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर दोज पर्सन हु टेक द इकोनॉमिक डिसीजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स ऐसा व्यक्ति होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या लेता है, डिसीजन। क्या लेता है, यूजर्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स में भी अब 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एंड लिखवा दे रहे हैं, ये ज्यादा बेटर होगा, पहले समझा देने दो। डिफाइन एसेट। एसेट क्या होता है भाई, एसेट मींस एनीथिंग, एसेट मींस व्हिच जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, व्हिच जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन। एसेट कुछ भी हो सकता है जिससे फ्यूचर में हमें लाभ मिलने वाला हो, रुपया मिलने वाला हो, समझ पा रहे, उसको एसेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, समझा। इसको एसेट बोलोगे ये डब्बा को, फ्यूचर में कोई लाभ मिलने वाला है नहीं, लेकिन घर को, बिल्डिंग को क्या बोलोगे, भविष्य में मजा मिलने वाला है, अभी भी मजा ले रहे, भविष्य में मिलेगा, बेच देंगे तो पैसा आ जाएगा। नहीं समझा, इसी को क्या कहते हैं, एसेट्स। क्या कहते हैं, समझाते हैं। एसेट मींस anything, asset means anything which generate economic benefit in future, which generate economic benefit in for example salary, समाप्त करिएगा, land, building, plant, furniture, goodwill, trademark, copyright, patent right, casino and cassette bank, debtor, investment। समझा, लाट लगा देना एसेट का लिख के। चलो नहीं याद हो तो एग्जाम्पल लिख के आना, छोड़ के मत आना, शर्मा मत जाना। चलो शर्माओगे मार्क्स नहीं मिलेगा। कुछ बच्चा शर्माता है, काहे लिखे आइए। अंडर विच प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द सेल्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। बोला कौन सा प्रिंसिपल के हिसाब से मैच करा के, कंपेयर करा के प्रॉफिट निकालते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट पढ़ाए थे ना, मैच कराए थे। 10 टो मैंगो का दाम 10 रुपया, 6 को मैंगो बेच दिए 12 रुपया में, याद आ रहा है। कुछ एग्जाम्पल दिए थे क्या, ऐसे बोलोगे मैडम जी लोग मैच कराती होंगे बचपन में, ऐसा कुछ बोले थे क्या, नहीं बोले थे। तो मैचिंग कंसेप्ट लिख दो, मैचिंग कंसेप्ट में मैच कराया जाता है, समझे, फिर आंसर निकाला। लिखे मैचिंग कंसेप्ट, क्या लिखे थे पहले, इसके पहले मैचिंग लिखे तब पढ़ाए, इसका मतलब हम। चलो, हु इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, पहले क्लास में बताते हैं कौन इशू किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ICAI। कौन इशू किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFRS, पहले के क्लास में बताया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सब मेरा पहला क्लास में लेक्चर हो जाता है, समझा। चलो नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय नरेशन, जर्नल में लिखवाए थे ना कि नरेशन इज अ डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, नरेशन इज अ, सब लिखा दिया गया क्लास में पढ़ाते समय। नरेशन इज अ, नरेशन इज अ, नरेशन इज अ, व्हाई अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। अरे BRS का डेफिनेशन लिखना, लिखवाए थे। BRS इज अ स्टेटमेंट which reconcile difference between cash book and passbook at a particular date, at a particular preparation of BRS is optional, preparation of BRS is optional। तो क्या बनाते हैं, to reconcile the difference between cash book and
कैशबुक और पासबुक के बीच के दूरी को खत्म करने के लिए बीआरएस बनाते हैं। नेक्स्ट 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 व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट का सही सही कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं, इसको चेक कर सके, उसको क्या कर सके, ट्रायल बैलेंस चैप्टर पढ़ाए थे तो लिखाए थे। नेक्स्ट व्हाट इज स्पेसिफिक रिजर्व? लिखाए थे क्या? नहीं लिखा तो अभी लिखाएंगे। क्या होता है स्पेसिफिक रिजर्व? नाम ही से पता है। स्पेशल स्पेसिफिक रिजर्व आर दोज रिजर्व व्हिच आर केप्ट फॉर स्पेशल पर्पज। स्पेसिफिक रिजर्व आर दोज रिजर्व व्हिच आर केप्ट फॉर स्पेशल पर्पज के लिए जो रखे स्पेसिफिक रिजर्व है। नहीं समझे? जैसे मान लो हम पैसा रखेंगे आनंद को शादी करेंगे, स्पेशल पर्पज है, ब्याह करना उसका। एग्जाम्पल दे रहे हैं, सच में नहीं बोल रहे हैं आप, समझा? तो ये कौन सा रिजर्व है भाई? स्पेसिफिक रिजर्व। कौन सा? मानो पैसा ब्याह में खर्चा हुआ, दूसरा जगह नहीं हो सकता है, समझा? तो क्या समझा? बिग डैश। नेक्स्ट इज रिजर्व चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? यस, रिजर्व इज ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन पूछा है कि कमा कर पैसा जमा करते हो, तो कैसे जमा करता है कोई? हिंदी में बोला है कि कमा के पैसा जमा करते हो क्या? तो लोग कमाइए के ना जमा करता है भाई। नहीं समझा तुम लोग? क्वेश्चन समझा? आप ही लोग पैसा जमा करोगे तो कमाइए के ना करोगे कि चोरी करके करोगे? बिग डैश। कमाइए के ना आदमी जमा करता है। तो यस, रिजर्व इज ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लिख दो यस, रिजर्व यस कॉमा रिजर्व इज ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लिखें? लिखें? क्या लिखें? तो लिख दीजिए यस कॉमा रिजर्व इज ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस कॉमा रिजर्व इज ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चेंज नहीं, चार्ज। तो चार कर दो भाई। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेबल ऑन हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, समझा? कोचिंग, समझे? ये सब पे लागू होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट, समझा क्या बोले? तो लिख देगा आराम से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेबल ऑन हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी। चलो नेक्स्ट 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 व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? लिखवाए दे रे बाबा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड पीएल, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। डिफरेंस करके लिखा है दीदी, उसमें से लिखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड पीएल, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। इट इज पंच करके लिखना है, डिफरेंस नहीं लिखाए थे। इधर इनकम एक्सपेंडिचर, इधर रिसिप्ट पेमेंट लिखाए थे बिना थ्योरी। एक दिन हम थ्योरी पढ़ाए, दूसरा का दिन अकाउंट्स पढ़ाए। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? पूरा दिन हम थ्योरी पढ़ाए एक दिन। चलिए हम इसी दिन के लिए थ्योरी पढ़ाए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट टोटल सेल। टोटल सेल निकाल देंगे, कोई टेंशन नहीं है। 10 नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट क्लोजिंग कैपिटल, ये भी निकाल देंगे। नीचे व्हाट इज बोला टेलर मेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टेलर मेड का क्या होता है बाबा? सॉफ्टवेयर which are ready for sale in the market, which are ready for sale in the market. टेलर मेड, टेलर ले सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट क्या भाई? स्टेट वन लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। डिसएडवांटेज बताना है। कॉम्प्लेक्सिटी है, रिजिडिटी है, कॉस्टली अफेयर है, टाइम कंज्यूमिंग है। कॉस्टली अफेयर, टाइम कंज्यूमिंग, रिजिडिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। समझे क्या बोले? अरे दिक्कत होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, सबको समझ आएगा क्या? कॉम्प्लेक्सिटी है, रिजिडिटी है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली अफेयर है। कॉस्टली, आर यू अंडरस्टैंड? पक्का? तो क्या क्या नहीं लिखा है वो लिखा दे, क्वेश्चन करा दे। एसेट नहीं लिखा है ना, लिखो।